हमारे दिल में ऐसा था कि बापूजी एक बार हमारे गांव बाजू आ जाते हैं। बापू से मैं प्रार्थना करता था कि गुरुदेव एक बार आप हमारे इलाके में आ जाओ। जहाँ मैं सूरत में रहता था, सुबह में 4:30 बजे फ़ोन आया, बापूजी बहुत कृपा आपकी। अरे कितना बजा है? मैंने बोला बापू 4 बजे है। तेरे गुरु सेवा का फल है, ये गुरु भक्ति की सेवा का फल है और मैं तेरे गाँव आना चाहता हूँ। पैसों की चिंता मत करना और मेरे रहने के लिए भी 10 बाय 10 की कुटिया होगी, वहाँ मैं रहूँगा। 6 और 7 फरवरी 2006 पक्की तारीख हो गई, बापू पक्की होगी। वहाँ पर 2 दिन का लोगों में भंडारा हुआ, दीक्षा हुई, जितना भी खर्चा हुआ वो पूरा का पूरा बापूजी ने दिया। और बाद में जाते समय वहाँ पर छोटा सा आश्रम भी बापूजी ने बना के दिया। हमारे दिल में ऐसा था कि बापूजी एक बार हमारे गांव बाजू आ जाते हैं तो हमें लोगों को मंत्र दीक्षा मिल जाएगी, सत्संग मिल जाएगा, इसलिए। परंतु हम आर्थिक स्थिति के कारण बहुत कमज़ोर थे, जो कि उस समय मेरी पगार भी 3,3500 थी। परंतु बापूजी आएंगे तो वहाँ पर पंडाल लगेगा, लोगों की भोजन की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, तो कम से कम 7, 8, 10 लाख रुपया होता था। वो तो हमारे पास था नहीं, परंतु दिल में यही था। बापू से मैं प्रार्थना करता था कि गुरुदेव एक बार आप हमारे इलाके में आ जाओ और लोगों को मंत्र दीक्षा मिल जाए। महाराज जी मैं आपको क्या बताऊं, जहाँ मैं सूरत में रहता था, सुबह में 4:30 बजे फ़ोन आया और फ़ोन में मैं तो सोया हुआ था। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, अरे कौन बोलता है? मैंने बोला बापूजी मैं सोपाराम बोल रहा हूँ। अरे सोपा जी कैसे हो? बापू आनंद मंगल। बापूजी बहुत कृपा आपकी। अरे कितना बजा है? मैंने बोला बापू 4 बजे हैं। अच्छा तो अभी ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। बेटा सब शिष्य तो गुरुदेव का ध्यान करते हैं, परंतु मैंने तेरे को याद किया है, ये तेरे गुरु सेवा का फल है, ये गुरु भक्ति की सेवा का फल है और मैं तेरे गाँव आना चाहता हूँ। मैंने बोला बापू पधारो। सोना कहाँ रखेगा? बापू मेरा गांव तो मालगांव है, परंतु मेरे गांव से बाजू में अनादरा है, वहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल है, बड़ा मैदान है, वहाँ लोगों को रहने के लिए आने जाने की व्यवस्था भी होगी। बापू वहाँ हो जाता तो बढ़िया है। तो सुन आज मैं खेड़ ब्रह्मा में सत्संग है 7 तारीख को और 8 तारीख को तेरे गाँव। तो मेरे दिल में था कि बापूजी 2 दिन का कार्यक्रम देंगे ना तो मंत्र दीक्षा होगी। तो मैंने कहा बापूजी 2 दिन के लिए हो जाए। अरे तो 8 और 9 तारीख को तो सबरी कुंभ है, सबरी कुंभ का कार्यक्रम है, तो पहले आ जाऊँ। तो बापूजी ने कहा देख तू पैसों की चिंता मत करना और मेरे रहने के लिए भी 10 बाय 10 की कुटिया होगी, वहाँ मैं रहूँगा। मैंने बोला बापू ठीक है। तो फिर कहा कौन सी पहले आ जाओ? तो मैंने बापू पहले आ जाओ। तो बापू ने कहा 6 और 7 फरवरी 2006 पक्की तारीख हो गई, बापू पक्की होगी। मैं निकला और वहाँ पर मैं घूमता सभी प्रचार किया। प्रचार तो था ही, परंतु मैं तो प्रचार में लग गया। बापू की ऐसी कृपा हुई कि गुरुदेव ने ऐसा बड़ी बड़ी सिटियों में जो पंडाल लगता है, ऐसा अनादरा के हाई सेकेंडरी स्कूल में पंडाल लगाया। और महाराज जब गुरुजी पधारे तो खसो खस भर गया था भक्तों का। और जैसे ही बापू व्यासपीठ आए तो बापूजी कहते हैं अरे ये अनादरा है कि कुंभ है, क्या है? और इतने लोग, अरे अनादरा में कौन आने वाला था, परंतु ये छोटे छोटे लड़के हैं ना, उनकी गुरु भक्ति मुझे खींच लाई। तब हमको भी आनंद आया कि बापू ने हमारी सेवा स्वीकार कर ली है। और दूसरे दिन बापूजी ने 4000 लोगों को दीक्षा दी। महाराज हम लोगों के बीच में बापूजी ने आ करके वहाँ पर 2 दिन का लोगों में भंडारा हुआ, दीक्षा हुई, जितना भी खर्चा हुआ वो पूरा का पूरा बापूजी ने दिया। हमारी समिति की ओर से जो भी 15, 20, 40 हज़ार रुपया था वो हम तो बाइक लेके प्रचार में लगे थे, वही लगाया। इसलिए एक छोटे से घर से आते थे मतलब आप। हाँ महाराज जी। उसके बावजूद मतलब बापू ने आपको फोन करके सत्संग की तारीख दी, सामने से सत्संग की तारीख दी और 4000 लोगों ने दीक्षा ली। और बाद में जाते समय वहाँ पर छोटा सा आश्रम भी बापूजी ने बना के दिया।